This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अधिक अश्विन शुद्ध द्वादशी दिनांक 28 सितंबर 2020 योगसूत्र विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमात्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुत्तमां तत्ततः अहमत्र वक्षे उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पातञ्जलयोगसूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अपद्रूपः प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरर्थक्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः तृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहुः प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वका इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरां दृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्त्यन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परममहत्त्वान्तोऽस्य रतीकारः क्षीणवृत्तेरभिघातस्यैव मनेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैचारद्येऽध्यात्मप्रसादः श्रुतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। तर्हि विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः
तो यहाँ तक जो है तो संप्रज्ञात समाधि के बारे में बात की गई थी, और ये अन्य असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, इसकी बात अब करने जा रहे हैं। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व, इसमें प्रत्याभ्यास हुआ है लेकिन वो प्रत्याभ्यास इस प्रकार का है। तो जिसमें विराम प्रत्याभ्यास पूर्व होता है और संस्कार शेष होता है, वो अन्य समाधि नाम ये असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की है। इस चित्र को मैं फिर से ले रहा हूं क्योंकि हिंदी और मराठी में काफी अंतर है, विशेषतः प्रत्यय शब्द के बारे में। मराठी में हमने देखा था कि विराम यानी कि चित्तवृत्ति का उपरम, उसका प्रत्यय यानी प्रतीति है, साक्षात्कार, और उसका जो अभ्यास बार बार उसका अनुभव लेना, ये जिसमें पहले होता है वो चित्त, और जिसमें संस्कार शेष इस प्रकार का रह जाता है वो अन्य यानी कि असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का है। हिंदी भाषांतर में जो किया गया है वो प्रत्यय का मतलब कारण इस प्रकार का किया गया, और विराम सभी वृत्तियों का निरोध उसका कारण जो परवैराग्य इस प्रकार का बताया गया है। उसके अभ्यास जिसका पूर्व है, उसका बार बार अभ्यास जिसका पूर्व है, और संस्कार शेष केवल संस्कार मात्र में जो वहां पे रह जाता है, वो दूसरा असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का है। तो सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषो निरोधा चित्तस्य समाधि असंप्रज्ञातः तस्य परम वैराग्यम उपाय, कि जब ही सभी वृत्तियों का अस्त इस प्रकार का हो जाएगा और संस्कार शेष इस प्रकार का चित्त का निरोध हो जाएगा, वो असंप्रज्ञात समाधि है और वो हमारी अंतिम अवस्था इस प्रकार की है। और उसका उपाय परवैराग्य ये है। तो ये जो प्रत्यय का मतलब इन्होंने अनुभूति किया है, तो मूल ग्रंथ या फिर व्यास भाष्य में प्रत्यय का अर्थ कारण इस प्रकार किया है। सालंबनो ही अभ्यासात् साधनाय न कल्पते इति विराम प्रत्याय निर्वस्तु का आलंबनी क्रियते। तो सालंबन अभ्यास जो संप्रज्ञात समाधि में होता है, स्थूल आलंबन से लेकर सूक्ष्म आलंबन, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, ये सास्मित इस प्रकार का जो समाधि बताया गया, संप्रज्ञात समाधि का अंतिम अंतिम अवस्था, उसमें भी आलंबन है, मैं हूं, इस प्रकार की अनुभूति वहां भी है। तो ये आलंबन सालंबन है। और उसके आगे का जो है असंप्रज्ञात समाधि, उसमें सबीज और निर्बीज ये दो बताते हैं। तो सबीज में भी वास्तव में कुछ आलंबन इस प्रकार का है, निर्बीज में कुछ भी आलंबन नहीं रहेगा इस प्रकार का। तो विराम प्रत्यय आयति निर्वस्तु कहा आलंबनी क्रिय, जिसमें कोई आलंबन नहीं है, अभाव स्वरूप इस प्रकार का है। हिंदी भाषा में उन्होंने भाषांतर इस प्रकार का किया है। वो विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषा अन्य यानी कि असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का बताया गया। इति विराम प्रत्यय निरवस्तु का आलंबनी क्रियते स च अर्थशून्यः तदभ्यास पूर्वकं हि चित्तं निरालंबन अभाव प्राप्त विभो भवे। ये ऐसा नहीं कहते कि आलंबन नहीं होता है, अभाव जैसा उसका आलंबन है तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये निर्बीजा समाधि संप्रज्ञाता, ये अग्रिम अंतिम अवस्था है निर्बीज हो जाने का। लेकिन निर्बीज होने तक ये सबीज इस प्रकार की रहेगी। तो असंप्रज्ञात समाधि की दो अवस्था, एक निर्बीज सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि अंततः आएगी जिसमें कोई आलंबन नहीं रहेगा, और इस प्रकार से निरालंब की तरफ जाना, ये असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप इस प्रकार का है। भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाम,
ये अगला सूत्र है जिसके बारे में हमने बहस आरंभ की थी। तो विधेय प्रकृति लयानाम भव प्रत्यय, ये मूल सूत्र है। विधेय और प्रकृति लय जिनका हो गया है उनको भव प्रत्यय होता है। अभी कोल्हटकर जी ने इसका जो भाषांतर या स्पष्टीकरण इस प्रकार का किया है वो, और हिंदी में जो आया है वो अलग इस प्रकार का है थोड़ा सा। सकल अयन द्विविधा, उपाय प्रत्यय भवति अप्रत्ययश्च। तो ये दो प्रकार का है जो असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की बात अभी कर रहे हैं। तो अन्य का मतलब ये सहा इसका है। उपाय प्रत्यय भव भव प्रत्ययश्च, सॉरी भवति अप्रत्ययश्च भव प्रत्ययश्च। तो उपाय प्रत्यय जिसमें है या भव प्रत्यय जिसमें है, ये दो प्रकार के हैं। तत्र उपाय प्रत्यय योगिनां भवति, भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लया। उपाय प्रत्यय जो है वो योगी लोगों का होता है और बहु प्रत्यय जो है विधेय प्रकृति लय इनके बारे में होता है। विदेहानां देवानां बहु प्रत्यय तिहि स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्यपदम् इव अनुभवन्तः स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति। तो विदेह यानी कि जिनका देह नहीं है इस प्रकार के, तो देव इस प्रकार के है कि जिनका देह देह धारण इस प्रकार का नहीं है। तो केवल संस्कार मात्रोपयोगी ने चित्ते न, जो संस्कार मात्र उपयोगी इस प्रकार का उनका जो चित्त है, कैवल्य पदम एवं अनुभवंता, जैसे कि कैवल्य पद का अनुभव करने वाले स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहय, उनके संस्कार के अनुसार जो विपाक इस प्रकार का होने वाला है उस जातीय का वहन करते रहते हैं। तथा प्रकृति लया साधिकारे चेतसी प्रकृति लेने कैवल्य पदम इव अनुभवंत, जिनका प्रकृति लय इस प्रकार का हो गया है वो अधिकार युक्त चेतस होने पर प्रकृति लीने, साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने, वो प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य पदम हुए अनुभवंत। तो कैवल्य पद का अनुभव जैसे करते हैं, यावन्न पुनः आवर्तते अधिकार वशात चित्त में, जब तक अधिकार वर्ष चित्त प्राप्त नहीं होता, वहां पे प्रवृत्त नहीं होता, तो हाँ कैवल्य पद का अनुभव करते हैं। फिर इनका भव प्रत्यय होना है, ये कहना है कि भव यानी कि संसार, इसके बारे में कोई संदेह है इस प्रकार का नहीं। तो ये संसार में फिर से आ सकते हैं। ये जो पहली अवस्था है सभी समाधि इस प्रकार की जो बताई गई है, संप्रज्ञात समाधि को पूरी करके असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश अभी हुआ है, और इसमें एक योगी लोगियों को खतरा इस प्रकार का रहता है कि वो वापस संसार में जा सकते हैं इस प्रकार से। तो जिनका उपाय दृढ़ इस प्रकार का है, श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, ये जो आगे का सूत्र इस प्रकार का आएगा। तो यहाँ पे अटक नहीं जाना है। अगर यहाँ पे अटक गए तो फिर से योगिनाम अश्वविधम ऐश्वर्यम जो है वो प्राप्त होता है, फिर भव प्रत्यय होने लगता है, फिर संस्कार का अनुभव लेना इस प्रकार का रहता है। वो जो श्री एम की मैंने बात की थी, उन्होंने खुद इसके बारे में लिखा है कि वो पूर्व जन्म में मधु नाम के योगी थे और बड़ी अच्छी तपश्चर्या की थी, और हिमालय के किसी एक गुफा में बैठकर तपश्चर्या कर रहे थे कि एक फकीर उनके सामने आया और फिर वो गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं, मुझे आप ही मुक्ति दिलवाएंगे और आगे का मार्ग दिखाएंगे वगैरह। तो ये क्रोधाविष्ट हो गए कि ऐसा कैसे, मुझे भी कुछ संदेशा नहीं मिला है और तुम ऐसे कैसे आ गए। और फिर उस फकीर ने उसको आलिंगन दे दिया। तो ये और ही क्रुद्ध हो गए
तो उन्होंने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ इस प्रकार से। तो उसने बोला कि मैं बड़ी आशा लेकर आया था कि आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे, मुझे यही इस प्रकार का संदेशा मिला था। अगर आप ठुकरा देते हैं तो मुझे और कोई चारा नहीं है, मैं खुदकुशी कर लूंगा। उन्होंने बता दिया कि आपको कुछ करना है वो करो, मुझे लेना देना नहीं इस प्रकार से। तो उसमें गंगा प्रवाह में कूद कर अपनी जान दे दी। और वो होने के बाद इनके जो गुरु है महेश्वरानंद, वो जल्दी से मिलने के लिए आए। और फिर उन्होंने कहा तुमने क्या किया, तुम्हारे सारी तपस्या पर तुमने पानी फेर दिया, और जरा तनिक सोचते, कुछ ठंडे दिमाग से काम लेते तो ये सुलझ जाती बात इस प्रकार। अब गुरु ही साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने ऐसा बताया, ये लज्जित हो गया, उसने क्षमा मांगी, मुझसे भूल हो गई। तो बोले ठीक है, अभी तो इसके लिए दूसरा और कोई चारा नहीं है, तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। अभी तुम अपना जीवन समाप्त करो मेरे सामने और फिर से जन्म ले लो, फिर उसी चक्र में से तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ये बहु प्रत्यय है कि इस प्रकार के जो मुक्त है, इस एक प्रकार से योगी असंप्रज्ञात अवस्था, समाधि की अवस्था तक पहुंचे हैं, फिर भी ऐसा कुछ होता है तो वो बहु प्रत्यय उनका हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, ये भी एक बात बताई गई है स्वर्ग के बारे में कि कुछ पुण्य कर्म किया है इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसमें अगर वो आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं, वो तरफ मार्गक्रमण नहीं करते हैं, तो पुण्य क्षीण होने के बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है। योग का जो उद्दिष्ट है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस अवस्था को पहुंचना इस प्रकार। तो ये जन्म मरण का जो है, इसमें अटकना नहीं है, ये सबसे अहम है। तो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को पहुंचकर भी अगर हम वापिस आ सकते हैं, और ये विदेह यानी कि देवों के बारे में, और जिनका प्रकृति लय हो गया है उनके बारे में भी फिर से संसार आरंभ होगा। प्रकृति लय होने के बाद भी इस प्रकार का होगा, ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। तो एक हिंदी वाला हम पूरा कर लेते हैं, और फिर जो फुलटकर जी का है वो काफी लंबी चौड़ी बात है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचते रहेंगे बुधवार को, वो शायद पूरा होगा। सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये, ये बहु प्रत्यय विधेय प्रकृति लय आना। तो संप्रज्ञात समाधि की स्थिति को पार करके असंप्रज्ञात समाधि के क्षेत्र में प्रवेश के निकट पहुंच गए और शरीर छूट गया। इस स्थिति में पुनर्जन्म प्राप्त साधक को योग सिद्धि की जो सहज क्षमता है वह भरव प्रत्यय कही जाती है, और यह क्षमता या स्थिति विदेह हो या प्रकृति हो जाती है। इसमें पॉजिटिव अर्थ दिया है इसका, कि पुनर्जन्म से प्राप्त उसका हुआ, जैसे कि श्री एम को हुआ, अब उसमें योग सिद्धि की सहज क्षमता है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से करते आ रहा। तो वह भव प्रत्यय कही जाती है। एक भव प्रत्यय उन्होंने ले लिया कि इस प्रकार का जन्म ले लिया, लेकिन आगे चलकर उनको इससे मुक्ति इस प्रकार की मिलेगी। और यही क्षमता की स्थिति या स्थिति विदेह हो या प्रकृति लय की होती है। तो उसमें ये बताते हैं, सकुलायन विविधा उपाय प्रत्यय भव प्रत्ययश्च, तत्र उपाय प्रत्यय योगिनां भवति भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय। विदेहानां देवानां भव प्रत्यय ते ही संस्कार, ये तो हमने पढ़ लिया वास्तव में इस प्रकार से। विदेह संज्ञक जो देव है, देवों की भव प्रत्यय संज्ञक असंप्रज्ञात समाधि होती है,
ये अपने संस्कार मात्रावशिष्ट चित्त द्वारा कैवल्य प्राप्ति जैसा अनुभव करते हुए संस्कार के अनुरूप फलों का उपभोग करते हुए समाप्त करते हैं। उसी प्रकार प्रकृति लय अर्थात भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि वाले प्रकृति लीन योगी भी अकृत कृत्य चित्त के प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य प्राप्ति सदृश अनुभव करते हैं, जबकि उनका चित्त भोग तथा अपवर्ग के सिद्ध न करने के कारण पुनः लौकिक स्थिति में नहीं आता। लौकिक स्थिति में नहीं आता, ये थोड़ा अजीब है। तो ये बहुप्रत्यय क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा कि संसार का अनुभव लेना। तो विदेह और जिनका प्रकृति लय हो गया है उन दोनों को बहुप्रत्यय होता है। बहुत से संसार से प्रत्यय कारण विधि भव प्रत्यय। तो भव यानी कि संसार, उसका कारण प्रत्यय, तो भव प्रत्यय। पूर्वोक्त संप्रज्ञात से आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि भूमि पर पहुंचे साधक अखंड आनंदानुभव करते हुए वही संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। तो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ और बस आगे मुझे कुछ करना नहीं है, ऐसी स्थिति अगर हो जाएगी तो वो बहुप्रत्यय इस प्रकार का होता है। योग गीता में इन्हीं लोगों को योग भ्रष्ट कहा गया है, जिसका वर्णन 6 अध्याय के 41 और से 45 यहाँ पे गया है। तथाकथित साधक पांचभौतिक शरीर कोश से ऊपर आनंदमय कोश में प्रवेश पाकर कृतकृत्य हुए शरीर भाव को भूल जाते हैं और विदेहत्व को प्राप्त करते हैं। तो इनका शरीर छूट गया है, विदेह जो है उनका शरीर छूट गया है, देह नहीं रहा अभी उनका। लेकिन ये एक योनि हो गई बीच वाली, कि जो अंतिम तत्व तक पहुंची नहीं है और भव में भी नहीं है, संसार भी नहीं है इस प्रकार। लेकिन भव प्रत्यय का अर्थ भव का कारण ऐसा करेंगे तो ये फिर से वापस संसार में आ सकते हैं, ऐसा समझना जरूरी है। प्रकृति लीन अव्यक्त कारण शरीरधारी होते हैं। ये पांचभौतिक या षाटकोशिक शरीर के बंधनों से मुक्त दिव्यानंद अनुभूति करते हैं। इन देव कोटि के साधकों को सुख और सिद्धि तो मिलती है, किंतु वास्तविक स्वरूपावस्थिति न होने के कारण कैवल्य नहीं मिलता, जो योग का परम चरम लक्ष्य है। निर्वीज समाधि द्वारा दग्ध संस्कार होने के लिए उन्हें भव अर्थात संसार में पुनर्जन्म लेना पड़ता। तो दग्ध बीज होने के लिए ये फिर से इसमें आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं। तो एम की जो कथा है वो उसी तरीके की है कि फिर से उन्हें इस जन्म में जन्म लेना पड़ा, इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा इस प्रकार। इस जन्म में योग निर्धारित उपायों का आश्रय बिना ही उसकी असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है। तो उसके लिए ये तो काफी उन्होंने तरक्की की है पहले से ही, तो ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता नहीं रहती। उनकी निर्बीज समाधि उपायजन्य नहीं होती, उसके लिए पुनर्जन्म लेना ही पर्याप्त है। तो यावन्न पुनरावर्तते अधिकार वशात चित्तम, तो फिर से अगर उस अवस्था को पहुंच जाते हैं तो आगे चलकर मोक्ष की प्राप्ति इस प्रकार की हो सकती है। मनुष्य जन्म लेकर संसार में आना यही संप्रज्ञात योग सिद्धि का कारण है, इसीलिए उसका नाम भव प्रत्यय इस प्रकार का है। तो विदेह और प्रकृति लय जिनका हो गया है उनको भव प्रत्यय होता रहता है, और ये भ्रष्ट योगी है और फिर से जन्म लेके फिर से संसार में अटक जाते हैं, ऐसा है। लेकिन फिर भी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ये काफी उन्होंने तरक्की की है, तो उनको असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने में कोई कठिनाई नहीं आती, वो उनको सिद्ध हो जाती है, ऐसा इनका कहना है।
विदेह यानी कि देह विषयक अहंकार नष्ट होने से देवत्व पावलेले योगी, जिनको देवत्व प्राप्त हुआ है इस प्रकार के योगी, और प्रकृति लय यानी कि जिनका चित्त प्रकृति में लय भाव में प्राप्त हुआ है इस प्रकार के योगी, उन दोनों का असंप्रज्ञात समाधि भव यानी कि संसार, इसका प्रत्यय अनुभव इस प्रकार का जिसमें आने वाला है ऐसा होता है। तो आत्म साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि में भी होता है, लेकिन उसमें ऐसा है कि आलंबन अलग है और हम अलग, जो ज्ञाता है वो अलग इस प्रकार का है। तो असंप्रज्ञात समाधि में इन दोनों के लिए, विदेह और प्रकृति लय, इन दोनों के लिए उनके चित्त के लिए महत्त्व या आलंबन होता है, और अ, उनके चित्त का प्रकृति में लय हो जाता है, और इसलिए अ, उसमें आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं होता इस प्रकार का। तो जब वो चित होगा तो उसको भव प्रत्यय कहेंगे, और फिर वो संसार का अनुभव इस प्रकार का लेता है। तो सास्मित समाधि तक जो ये संप्रज्ञात समाधि के बारे में वर्णन किया, उसमें आलंबन है, और वो सूक्ष्म सूक्ष्मतर, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम इस प्रकार का बताया गया। अभी इस 18वें सूत्र में विराम प्रत्याभ्यास संस्कार शेषोन्य, विराम का साक्षात्कार बार बार होने के कारण चित्त जिसमें संस्कार शेष हो जाता है वो असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का बताया गया। उसमें सबीज भव प्रत्यय, और ये मुमुक्षु साधक से उपेक्षणीय इस प्रकार का है, ऐसा इनका कहना है। तो जिसको कैवल्य प्राप्ति की इच्छा है, जिसको मुक्ति की इच्छा है, वो यहाँ पे अटक न जाए। ये जो बहु प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, ये जो स्थिति है वो अगर उसमें अटक गया तो उनको फिर बहु प्रत्यय होगा, उनको फिर संसार में जाना पड़ेगा इस प्रकार। दूसरा जो निर्बीज समाधि है, ये उपाय प्रत्यय है और मुमुक्षु साधक के लिए सर्वथा आदरणीय है। तो 19वें सूत्र में इन दोनों प्रकारों का उपन्यास किया गया है। सभी जो असंप्रज्ञात समाधि ये 19वें में बताई गई है, और आगे वाले में जो है वो निर्बीज समाधि इस प्रकार की बताई गई है। तो बहु प्रत्यय विदेह और प्रकृति लय, ये तीन शब्द इसमें है, और इनका भली भांति ज्ञान होना जरूरी इस प्रकार का। तो प्रकृति लय यानी कि प्रकृति में लीन हो जाना इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से प्रसव हुआ है उसी तरीके से प्रतिप्रसव होता है। तो इन्होंने ये बात छेड़ी है कि प्रसव कैसे हुआ है ये समझ लो, तो प्रतिप्रसव कैसे होगा ये पता चले। जैसे कि मैंने परसों वो एक बात कही थी एक मरीज के बारे में कि प्रोस्टेट का कैंसर ओरिजिनल था, और फिर प्रोटीन में एक बड़ा ट्यूमर बढ़ा, 12 इंच बाय 17 इंच बाय 18 इंच वगैरह इस प्रकार का था, और ये पार्थिव था, उसमें पानी भी था, तो असाइटिस भी डेवलप हुआ था इस प्रकार से। अब ये जब कुछ भी जलीय या पार्थिव अंश वहां पे नहीं थे, इससे आरंभ करके इस प्रकार का ट्यूमर वहां पे बढ़ा। अगर हम समझ पाएंगे ये कैसे निर्माण हुआ है, तो उसका लय हम कर पाएंगे इस प्रकार से। हाँ, भाविता के सर ने एक अजीब प्रयोग किया था। वो शायद प्रकृति के परीक्षण के बारे में सोच सकेंगे उसके बारे में थोड़ा, कि व्यक्ति को एक 3 या 4 घंटे जिसने कुछ खाया नहीं है, उसको सिर्फ लेटने के लिए कहना, सोना नहीं, लेकिन कुछ भी चेष्टा इस प्रकार की नहीं करना है, इस प्रकार कुछ भी कर्म नहीं करना है। और फिर 1-1 घंटे के बाद
उनके वेट को चेक करना, इसमें एक्यूरेसी वाला बैलेंस चाहिए। उन्होंने कहा था कि उनके पास 1 ग्राम तक एक्यूरेसी वाला बैलेंस था। और उनका कहना था कि जो भी रिजल्ट्स आए जितने लोगों का इस प्रकार का, सिर्फ वजन किया, उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया, और मलमूत्र वेग भी नहीं आए होंगे, अगर आए होंगे तो उसको मापना है कितना हुआ, मूत्र कितना हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर वजन में क्या अंतर आता है, अगर कुछ भी नहीं हुआ है और सिर्फ लेटे रहे हैं, तो भी कुछ लोगों का वजन 125 ग्राम तक कम हो जाता है, कुछ लोगों का 70-80 ग्राम तक कम हो जाता है, कुछ लोगों का 30-40 ग्राम तक कम होता है। तो इनका कहना था कि कफ जो है मंदो यात्रा कर होता इस कैटेगरी में होता है, जिनमें कफ प्राधान्य है उनका वजन कम होना बहुत ही कम रहता है। जिनका वात प्राधान्य इस प्रकार का है उनका ज्यादा होता है, और जो पित्त प्रधान जो है वो उनका बीच वाला इस प्रकार का रहता है। अब ये वस्तुमान कहाँ नष्ट हो गया, हमने जो मापन किया वो द्रव्य का या शरीर का मापन किया, उसके बल उसके वजन का मापन किया, और वो व्यक्ति तो कुछ नहीं कर रही है, तो ये वस्तुमान कहाँ चला गया। तो पलटकर सर का कहना था कि जैसे आकाशात वायु, वायो अग्नि, अग्नि आपा, अद्य पृथ्वी, इस प्रकार से आकाश से लेकर पंचमहाभूतों तक पृथ्वी महाभूत तक उत्पत्ति होती रहती है, उसी प्रकार से जब लय होता है तो पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, इस प्रकार का लय होता रहता है। पृथ्वी से जल में जब आ जाएंगे तो थोड़ा वजन कम होगा, जल से अग्नि में आ जाएंगे तो वजन ड्रेस्टिकली कम होगा, इस प्रकार से। क्योंकि पृथ्वी और जल ये दोनों गुरु गुणात्मक इस प्रकार के हैं, और जब अग्नि में आएंगे तो अग्नि को भार नहीं है, अग्नि वाले द्रव्य को कुछ भार होगा, जैसे कि ये अग्नि साक्षात हमारा गाठराग्नि वगैरह जो है। लेकिन इस प्रकार का द्रव से जब अग्नि में रूपांतर इस प्रकार का हो जाएगा तो वजन इस प्रकार से कम होगा, और आगे भी वो अगर चलता रहे, वायु उसमें उसमें से वायु में और उसमें से आकाश में इस प्रकार का लय होता रहे तो वजन और भी घटता जाए। तो जब अनशन करते हैं, उपवास करते हैं, और उससे वजन कम होता जाता है, बिल्कुल कुछ खाया नहीं, ये बात छोड़ो 1 घंटे के लिए, ये प्रकृति के निश्चय के लिए उन्होंने किया था, लेकिन कोई आदमी है, हमने लंदन का सुझाव दिया है और कुछ भी खा नहीं रहा और फिर भी वजन कम होता जाता है, तो ये पार्थिव तत्व से द्रव तत्व, द्रव तत्व से अग्नि तत्व, इसमें वो आ जाता है, ऐसा है। पहले जो होता है वो जल तत्व का कम होना इस प्रकार का आरंभ हो जाता है, वो ज्यादा आसान है, और वो खत्म होने लगे तो पृथ्वी से लेकर आते हैं, उसका जल बनाते हैं और फिर जल का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। तो ये पंचमहाभूतों का निर्माण निर्माण होने का एक क्रम है, जो प्रसव है, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा, अद्य पृथ्वी, इस प्रकार। प्रतिप्रसव जब होगा तो पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, इस प्रकार का प्रतिप्रसव होता रहेगा। उसी तरीके से जब हम सृष्टि के निर्माण की बात करते हैं और सृष्टि के लय की बात करते हैं, इंद्रियभ्यो परा अर्था, परा ही अर्था, ये कठोपनिषद के बारे में उन्होंने संदर्भ दिया है कि इंद्रियों से पर इस प्रकार के अर्थ, अर्थात पंच तन्मात्र कह रहे हैं, जो अर्थ जो बताए हैं वो है अर्थेभ्यश्च परम मन, उसके भी सूक्ष्म ये मन इस प्रकार का है। मनसस्तु परा बुद्धि, उससे भी पर बुद्धि इस प्रकार के है। बुद्धे है महान आत्मा पर, तो महान आत्मा का मतलब में आत्मा शब्द से चौंक गया था, लेकिन महान महान आत्मा ये महतत्व है, क्योंकि आगे महता परम अव्यक्त,
इस प्रकार का बताया जाए तो महान आत्मा का मतलब यहाँ पे महत्व इस प्रकार का है। महता परम अव्यक्तम, महत से सूक्ष्म या उससे आगे अव्यक्त है, अव्यक्त पुरुषोत्तम, और उससे श्रेष्ठ, पर का मतलब श्रेष्ठ, सूक्ष्म, उसके आगे वाला वगैरह वगैरह। पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति, और पुरुष से लेकर आगे कुछ भी नहीं है। और सा काष्ठा सा परागति, वो परमावधि इस प्रकार। अब ये सांख्य के अनुसार नहीं है, सांख्य के अनुसार प्रकृति लय हो जाना बस नहीं है, और पुरुष को समझ लेना है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूं। ये जो कुछ हो रहा है वो प्रसव हो रहा है या प्रतिप्रसव हो रहा है, वो प्रकृति में इस प्रकार का हो रहा है। मैं अलग हूँ, मुझसे कोई उसके संबंध इस प्रकार का नहीं। लेकिन इस सूत्र के अनुसार उसका प्रकृति का भी लय पुरुष में हो जाता है, ऐसा क्यों? उसके पर जो है वो पुरुष इस प्रकार का है। तस्मात् वा एतस्मात् ब्रह्मण आकाश संभूतः, ये जो वेदांति का कहना है कि इस ब्रह्म से आकाश इस प्रकार का निर्माण हुआ। आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा, अद्भुत पृथ्वी, इस प्रकार के ये पंचमहाभूतात्मक सृष्टि का निर्माण इसमें हुआ। तो प्रतिप्रसव होना है तो उसी उल्टे क्रम से आना पड़ेगा। अभी इन्होंने शुरुआत की है वो इंद्रिय यहाँ से शुरुआत की, और ये सांख्य के तत्वज्ञान के अनुसार इस प्रकार की मूल प्रकृति है अविकृति, महदाद्या प्रकृति पुरुषे सप्त, षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष, ये बताते हैं सांख्यकारिका। तो मूल प्रकृति जो है वो अविकृति है, वो किसी से बनी नहीं है, वो है सत्वरजस्तमात्मक इस प्रकार। महद वगैरह जो है वो प्रकृति विकृति है, वो प्रकृति से उत्पन्न होने वाली है या पूर्व से उत्पन्न होने वाली है इसलिए विकृति है, और दूसरों को निर्माण करने वाली है इसलिए प्रकृति भी। ऐसा महत आ जाए प्रकृति विकृत है सप्त, षोडश कस्तु विकारो, षोडश जो है वो विकार इस प्रकार के बताए गए हैं। तो एकादश इंद्रिय और पंचमहाभूत ये विकार कहे गए कि उनके आगे कुछ नहीं होता, ये प्रकृति नहीं है, उनके जरिए आगे कुछ नहीं होता, इसलिए उनको विकार ही कहा गया है। उसके बीच वाले में जो है महद आदि, वो प्रकृति और विकृति दोनों है, और मूल प्रकृति जो है वो सिर्फ प्रकृति इस प्रकार। अभी जब लय होना प्रारंभ होगा तो इंद्रिय और महाभूत ये दोनों एक्चुअली है इसमें से, इंद्रिय भी परा ही अर्था, इंद्रियों से पर आगे अर्थ है। तो शब्द तन्मात्र, रूप तन्मात्र, गंध तन्मात्र वगैरह वगैरह केवल गंध है, पर केवल रूप है वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो बताए गए हैं, वो वास्तव में हमने जो पढ़ा है इस प्रकार से, या सुश्रुत में भी जो लिखा है, वो पंच महाभूतों से पहले पंच तन्मात्र जो केवल गुण स्वरूप मात्र इस प्रकार के हैं। इंद्रिय सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं, और ये जो पंच तन्मात्रा और उसके आगे पंच महाभूत जो बने हैं वो तामस अहंकार से बने, दोनों को रजोगुण या राजस अहंकार ये सहायभूत इस प्रकार का है। चाहे इंद्रियों के निर्माण की बात हो तो सत्व से संपन्न होना है, जुड़ जाना है, और पंच तन्मात्रा और उसके आगे महाभूतों का निर्माण है तो तामस अहंकार से समाविष्ट इस प्रकार का हो जाता है। अभी यहाँ जिस कठोपनिषद में जो बताया गया है वो इंद्रिय भी परा अर्था, इंद्रिय से आगे अर्थ इस प्रकार के है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और उसके ऊपर ये मन है। तो जब इस प्रकार से बात करेंगे तो शायद केवल ज्ञानेन्द्रिय 5 जो है वो पहले बेस ले लेंगे,
और फिर उनके जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो अर्थ है, जो पंच तन्मात्र कहे गए हैं, वो उनसे आगे इस प्रकार के, उनके आगे भी मन है, जो एकादश रूप इंद्रियों में कहा जाता है। पंच कर्मेंद्रियों को छोड़ दिया है, वो इसमें नहीं लिए। और फिर इसके ऊपर बुद्धि है इस प्रकार, और फिर उसके ऊपर या महत तत्व है, आत्मा महान इस प्रकार का। और महता परम अव्यक्तम, जो मूल प्रकृति है, अव्यक्त है, वो महत के आगे है। तो ये सांख्य का जो सृष्टि निर्माण का क्रम बताया गया, उसमें प्रकृति में जो फलचन बन जाती है, सत्व रजस तमस, इन तीन पांडव, इन तीनों गुणों का संतुलन खो बैठते हैं, तो उससे ये सब सृष्टि की निर्मिति होती है, ऐसा कहते हैं। तो उस अवस्था में पहले जो अव्यक्त या प्रकृति है, उससे महत्त्व पहले निर्माण होता है। हम संप्रज्ञात समाधि की चरम अवस्था शाश्वत संप्रज्ञात समाधि में पहुंचते हैं। तो पहले क्या है कि बुद्धि है, ज्ञान है कि अहम अस्मि, मैं हूं इस प्रकार। ये जो बताते हैं एको हम बहुस्या, मैं एक हूं और अनेक होना चाहता हूं, ये जो स्फुरण है ब्रह्मा में उत्पन्न हुआ इस प्रकार का, ये सभी सृष्टि के निर्माण का कारण है, ऐसा मानकर चलते। तो सबसे पहले ये महत्व है कि ज्ञान है कि अहम अस्मि इस प्रकार के, अहम अस्मि। और यही संप्रज्ञात समाधि का अंतिम, समाधि की अंतिम अवस्था इस प्रकार। तो उसमें ये अहंकार फिर आ जाता है महत्व से, कि अहम अस्मि ये खुद ही अहंकार इस प्रकार का है। तो मेरे होने का आलंबन क्या है, मैं खुद हूँ। और ये शाश्वत संप्रज्ञात समाधि की अवस्था इस प्रकार की रहेगी। तो हम असंप्रज्ञात समाधि से आरंभ करेंगे, जो वास्तव में जो ब्रह्म तत्व वगैरह है, कि जो आगे निकल गए हैं इस प्रकार से। उस अवस्था तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तदा ये गता न पुनरागता, उनके वापस आने का कोई चांस इस प्रकार का नहीं है। तो उसके पहले वाली जो अवस्था है, ये शाश्वत संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की रहेगी। और इसमें अहम अस्मि ये स्फुरण इस प्रकार का रहेगा, ये ज्ञान रहेगा। तो पहला महत्व है ज्ञान, ज्ञान का, उसका आधार उसका अहंकार इस प्रकार का है। और फिर उस महत्त्व से, हाँ, सात्विक अहंकार से एकादशी इंद्रिय, और तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा, इनकी निर्मिति होती है। और पंच तन्मात्रा से आगे पंचमहाभूत निर्माण होते हैं, ऐसा हमने तस्वीर में भी पढ़ा है इस प्रकार से। तो महत्त्व के बाद अहंकार, और अहंकार के बाद इंद्रियों का आरंभ। उसमें भी मन अहम है, जो उभयात्मक है, ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। और फिर उस मन के द्वारा इंद्रियों, बाकी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए विषय विषय जो है वहां तक हम पहुंच जाते। तो इस प्रकार का अगर प्रसव है, तो प्रतिप्रसव भी उल्टे ढंग से होगा।
कि इंद्रिय से आरंभ हो जाए इस प्रकार का, फिर उसके ऊपर ये गुण है, गुण तन्मात्र, तन्मात्र है, पंच तन्मात्र, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस प्रकार के हैं। उसके पर जो है वो मन है, और उसके ऊपर बुद्धि है कि ये ज्ञान होना इस प्रकार का, उसके ऊपर महतत्व इस प्रकार का है, और महतत्व के ऊपर प्रकृति है, तो अव्यक्त है इस प्रकार से। तो जब प्रतिप्रसव होगा, प्रकृति लय होगा, तो इस ढंग से होगा कि इंद्रिय से आरंभ करके हमने जो संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाएं इस प्रकार की बताई गई, एक स्थूल आलंबन से आरंभ करके, तो इंद्रिय है वहां विषय है, कि मैं कोई चित्र या कोई तस्वीर या कोई मूर्ति सामने मेरी रखी हुई है, और वहां से मैं उसके ऊपर चित्त एकाग्र कर रहा हूँ। इसके आगे जब चले जाएंगे तो स्थूल आनंद चला जाए, स्थूल आलंबन चला जाएगा, ये सवितर्क वाला समाधि हो गया। अब सविचार में आ गए, सविचार में आ गए तो केवल मन में ये इस प्रकार की अनुभूति है कि वो जो कल्पना हमने की थी किसी मूर्ति की, किसी चित्र की, वो अभी हमारे मन में स्थित है, सूक्ष्म आलंबन हो गया इस प्रकार। फिर सानंद इस प्रकार का संप्रज्ञात योग आ गया, उसके आगे जो है वो आत्मानंद की अनुभूति लेना। हाँ, इसमें मन, ये इंद्रिय इस प्रकार का कारीगर होता रहता है, और आत्मानंद की अनुभूति इस प्रकार की होती है। आगे चलकर वो भी निकल जाती है, और फिर अस्मिता रूप रह जाता है, शाश्वत संप्रज्ञात समाधि। तो उस अवस्था में मैं हूं इतना ही रहेगा, तो ये ज्ञान है, और उसके आगे महत्व ही है। कि अहंकार, मैं हूं ये अहंकार इस प्रकार का है, और उसके आगे जो बुद्धि या महत्त्व इस प्रकार का है। तो एक एक को छोड़कर हम आए, पहले विषयों को छोड़ दिया, पहले विषयों का ग्रहण किया वास्तव में सभी तर्क समाधि में, फिर बाह्य विषय को छोड़ दिया, और जो मन में स्थित, चित्त में स्थित इस प्रकार का जो आलम्बन है, विचारों में स्थित जो आलम्बन है, उसका आधार ले लिया, फिर वो भी छोड़ दिया, उसका भी लय हो गया। अभी हम आ गए सानंद सब संप्रज्ञात समाधि में आनंद की अनुभूति ले ली। अब आनंद भी नहीं रहा, केवल मैं हूं इतना ही भाव रह गया, ये अहंकार की स्थिति है। अब अहंकार को भी छोड़ दिया, और केवल संस्कार शेष चित्त इस प्रकार का आदि नाम लेते, जिसका मैंने इस प्रकार से अनुभव लिया है, वो संस्कार शेष चित्त में रह गया है इस प्रकार का। फिर भी मैं हूं, मैं इस प्रकार का जो है ये तो रहेगा। अब उसका भी अगर पुरुष में लय हो जाए, या व्यक्त इस प्रकार की जो प्रकृति है उसका भी पुरुष में लय हो जाए, तो कुछ नहीं रहे इस प्रकार। तो प्रकृति लय का माप समझेंगे कि प्रकृति में लय हो जाना, यहाँ तक की जो अवस्था है, ये असंप्रज्ञात समाधि, सभी जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था। और उसके आगे अगर हम चले जाएंगे तो यह आलंबन भी छूट जाएगा, और इसका प्रकृति का लय पुरुष में हो जाएगा। सा काष्ठा सा परागति, वो चरम मर्यादा है, और वो ही श्रेष्ठ गति है, बस उसके आगे कुछ नहीं।
एक बार उस स्थिति को, कैवल्य को प्राप्त हुए, बस आगे कुछ करना ही नहीं है इस प्रकार से। तो प्रसव कैसा हुआ अगर समझते हैं, तो प्रतिप्रसव कैसा होगा, इस प्रकार के हर प्रकार के बारे में हम समझ सकेंगे, और फिर अ, हम उस कैवल्य की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, ऐसा कहना है। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा एक उन्होंने प्रतिप्रसव का उदाहरण दिया है कि कापूस या कॉटन, फिर उसके धागे और उसका डोरा इस प्रकार का बन जाएगा, और फिर उसके वस्त्र बनेंगे। हाँ, प्रतिस्पर्श होने में उन धागों को अलग अलग करेंगे और फिर से उसके कार्पास तक आ जाएंगे, ये प्रतिप्रसव इस प्रकार का हो। तो हम अगर भली भांति प्रतिप्रसव समझ पाएंगे, तो ये बेहतर इस प्रकार का होगा। वैसे पीलूपाकवाद और पिठरपाकवाद, ये दो वाद बताए गए हैं, और उनमें काफी बहस चलती रहती है। हमारे हिसाब में पीलूपाकवाद ज्यादा बेहतर और हमारे उपयोग में आने वाला इस प्रकार का। इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम अन्न का ग्रहण करते हैं और उसका भिन्न संघात हो जाता है, तब द्रव्य भिन्न संघात इस प्रकार का, उसके साथ में जो द्रव हम ले रहे हैं तो उसका संघात भिन्न इस प्रकार का हो जाता है, और ये परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, और फिर उस पर अग्नि की क्रिया होती है और उसमें रूपांतर हो जाता है, शारीर भावों में उसका परिणमन हो जाता है, आहार रस के रूप में या पित्त के रूप में, सार पित्त इस प्रकार के रूप में। अब ये जो है, ये प्रसव इस प्रकार का कहा जाएगा। अब उससे सिंथेसिस फिर से शुरू होगा, जो आहार रस बना उसके ऊपर रस धातु बनने की क्रिया हुई, रस धातु बना, उस वो बनते समय रक्तपाचक अंश बना, उस पर रक्त धातु बनने की क्रिया होगी। तो अभी इस प्रकार की श्रृंखला रहेगी कि शुक्र या ओज निर्माण होने तक पुनः संगठन होता जाए। पहले विघटन इस प्रकार का है, और अभी पुनः संगठन इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये भलीभांति किस प्रकार से होता है, ये अगर हम समझ पाएंगे, तो किस प्रकार के परिणाम होने के लिए किस प्रकार का आहार सेवन करे, आदमी कैसा होना चाहिए वगैरह के बारे में हम सोच सकेंगे। जब तक ये बात पूरी तरीके से हमारे ध्यान में नहीं आएगी कि ये कैसा होता है इस प्रकार से, तो अन्न से मुक्त मात्र से षड्रस से प्रपाकतः, ये जो कि बात बताई गई है, मधुरी भाव उसको प्राप्त होता है, और फेन भूत श्लेष्मा उदीर्यते इस प्रकार का बताते हैं। तो ये सिंथेसिस का आरंभ है। जो आहार हमने पांचभौतिक इस प्रकार का लिया था, जिसमें पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य था, या पृथ्वी और जल दोनों का समसमान इस प्रकार का था, उसका संघात भेद होकर उसमें अग्नि की प्रक्रिया होकर उसमें परिवर्तन इस प्रकार का आ गया, और प्रथम अवस्था पाक में कफ की निर्मित हुई, द्वितीय अवस्था पाक में जो अम्ल अवस्था पाक है उसमें पित्त की निर्मित होगी, पक्वाशयंतु प्राप्त से शोषमाणस्य मन्निना परिपिंडित भाव पक्वस्य वायुस्य प्रभाव, और फिर अब अग्नि के द्वारा जिसका शोषण किया गया है, तो उसको परिपिंडित इस प्रकार का स्वरूप प्राप्त हो गया है, कटु अवस्था पाक है, उसमें वायु की निर्मित होगी, इस प्रकार का वो सूत्र है। तो इसमें लय किस प्रकार से होता जाए, ये हमें देखना है। जो पांचभौतिक आहार है उसका लय किस प्रकार से होता जाएगा, और फिर उससे फिर पंचमहाभूत कैसे बनेंगे। जो शरीर से जुड़े हुए पंचमहाभूत है वो इससे फिर से कैसे बने, ये हमने समझ इस प्रकार से लेना है। तो ये काफी कठिन है, और मैं समझता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ
खुद समझने की और लोगों को समझाने की। जब तक मेरे मन में संदेह रहेगा तो और भी कठिनाई इस प्रकार की होगी। लेकिन कुछ कुछ हद तक ये समझ में आ रहा है, ऐसा थोड़ा सा है। और मैं ये सोच रहा था कि ये जो बात कहते हैं कि आगागे भाविचे नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए प्रतिप्रसव हो जाता है, ये कुछ रहेगा ही नहीं। जब मैं ब्रह्म स्वरूप हो जाऊंगा तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं इस प्रकार। अभी मैं उस अवस्था में पहुंचा नहीं हूं, इसलिए मुझे ये सब है ऐसा प्रतीत होता है, उसका आभास इस प्रकार का होता रहता है। जब मैं उस अवस्था को पहुंचूंगा तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, और मैं भी नहीं रहूंगा वास्तव में। मैं उसमें लीन हो जाऊंगा, ब्रह्ममय हो जाऊंगा, तो कोई संबंध ही नहीं है इस प्रकार का। तो इस प्रकार से जिसके बारे में बताना काफी मुश्किल है, ऐसे अवस्था तक कैसे पहुंचे, इसका तत्व ज्ञान ये सब है। और उसको अगर हम भली भांति समझ पाएंगे तो मुक्ति की तरफ मार्गक्रमण कर सकते हैं। तो आज शायद यहीं पे रुकेंगे, और बुधवार को ये थोड़ा मैं दोहराऊंगा फिर भी, क्योंकि और कुछ उदाहरण देके तिथे अजून अर्धवट झाला, तुम्ही त्याच्या पुढे गेलो नाही, प्रतिप्रसवाच्या पुरतच मांडलंय त्यांनी, प्रतिप्रसवाच्या पुढे ते कसं जायचं काय करायचं असं। तो शायद बुधवार को उसके बारे में आगे सोचेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मनं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज कुछ भी सवाल नहीं पूछे गए। ये भी जरा आश्चर्य है, शायद ज्यादा ही कठिन इस प्रकार का विषय था, ऐसा लगता है। तो संपदानास तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। तुम भी सोचो जरा।